नाज़रीन, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ ज़ीशान अहमद। अब नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बांग्लादेश में अक़लियतों पर मज़ालिम के खिलाफ मुल्की सतह पर एहतजाज। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर VHP का एहतजाज। बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस तैनात। गैर मुल्की सरजमीन पर अपोजिशन लीडर के बयान पर बीजेपी का हमला तेज। बीजेपी ने कहा, मुल्क को बदनाम करना राहुल गांधी की पुरानी आदत। कहा, LOP का मतलब अब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा और लीडर ऑफ टूरिज्म है। चीनी वीजा घपला मामले में कांग्रेस MP कार्ति चिदंबरम को धचका। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में मुजिमाना साजिश, जालसाजी और बदउनवानी की रोकथाम के कानून के तहत इल्जामात तय। मामले की अगली समाअत होगी 16 जनवरी को। कुदरती आफत में भारत बना श्रीलंका की ढाल। श्रीलंका में समुद्री तूफान दितवा के बाद ऑपरेशन सागर बंधु के तहत तामीरी नौ के लिए $405 मिलियन की माली इमदाद का ऐलान। वजीर खारजा जयशंकर ने कोलंबो में श्रीलंका के सदर से की मुलाकात। नक्सल मुखालिफ मुहिम में मिली बड़ी कामयाबी। 22 माउन आवाजों ने ओडिशा पुलिस के सामने कुछ सुपुर्दगी करने वालों में ज्यादातर केरला पाल एरिया कमेटी के हैं मेंबरान। नाज़रीन, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। अब डालते हैं तफसील से तमाम खबरों पर नजर। राहुल गांधी जर्मनी के दौरे पर हैं। उन पर भारत को बदनाम करने का इल्जाम लगाते हुए बीजेपी ने उन्हें अपोजिशन लीडर नहीं बल्कि प्रोपेगेंडा करने वाला लीडर करार दिया। बीजेपी ने उन पर चीन की तारीफ करने और गैर मुल्की सरजमीन पर भारत को बदनाम करने का भी इल्जाम लगाया। ये राहुल बाबा ये LOP लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है। ये राहुल गांधी LOP मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा, LOP मतलब लीडर ऑफ पर्यटन और LOP मतलब लीडर ऑफ पलायन बन चुके हैं। और INC का केवल एक ही काम बन चुका है, BBB, भारत बदनामी ब्रिगेड बनकर राहुल गांधी के नेतृत्व में P फॉर प्रोपेगेंडा फैलाना, दुष्प्रचार करना भारत के खिलाफ, P फॉर पर्यटन पर चले जाना, पार्लियामेंट छोड़कर बंक करके विदेश चले जाना सोरोस के एजेंट से मिलने के लिए, और P फॉर पलायन कर देना। जब कोई प्रमाण नहीं हो बातों का तो हिट एंड रन करके एक एलिगेशन लगाकर दूसरा एलिगेशन लगाकर तीसरा एलिगेशन लगाकर पलायन कर देना, पर जब पार्लियामेंट से लेकर बाकी जगहों पर जवाब दिया जाता है तो भाग जाना। शहजाद पूनावाला, बीजेपी तर्जुमान राहुल गांधी गैर मुल्की दौरों पर भारत की तौहीन करते हैं। शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि राहुल के बार बार इंतखाबी अमल पर सवाल उठाने के बावजूद बीजेपी ने कहा कि जिस पार्टी की तारीख इंतखाबी बददियानती से जुड़ी है, इस पार्टी के लीडर आज भारत के जमहूरी निज़ाम पर सवाल उठा रहे हैं। ये वही राहुल गांधी है ना जिनके परिवार में खानदानी वोट चोरी का इतिहास लिखा हुआ है। 75 में 1975 में इंदिरा गांधी कन्विक्ट हुई इलेक्टोरल फ्रॉड के लिए। 1987 के जम्मू कश्मीर के चुनाव रिग किए गए, यह शशि थरूर का ऑन रिकॉर्ड बयान है। 1990s में ईवीएम के आने से पहले बूथ चोरी की जाती थी। जी परमेश्वर से लेकर संदीप दीक्षित का अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे यह ऑफिशियल बयान है। और कांग्रेस बात कर रही है वोट चोरी की। अभी कांग्रेस पार्टी का एक नेता नंजेगौड़ा कर्नाटका में कन्विक्ट हुआ है वोट चोरी के लिए, कन्विक्ट हुआ है, उसका इलेक्शन रद्द हुआ है। यह कांग्रेस पार्टी बोल रही है। और फिर से मैं पूछना चाहता हूं राहुल जी, आप तो वोट चोरी कर रहे हैं, पर आप क्यों
अपने पार्टी के लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते? शिवसेना लीडर शायना एनसी ने राहुल गांधी को अपोजिशन लीडर नहीं प्रोपेगेंडा लीडर करार दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का मकसद भारत की सिर्फ तौहीन करनी है। वक्त आ गया है कि राहुल गांधी अपने आप को लीडर ऑफ ऑपोजिशन न कहें और कहे कि वो लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा और फॉल्स नैरेटिव्स हैं। जब भी वो विदेश जाते हैं वो भारत का अपमान करते हैं। कभी प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी, कभी सीबीआई, कभी ईडी, कभी वोट चोरी, कभी संविधान खतरे में है। अरे राहुल गांधी जी, आप एक नए स्क्रिप्ट राइटर को आपके साथ लेके जाइए जो ये स्क्रिप्ट्स लिखते जाएं और आप बोलते जाइए, क्योंकि आपका एक ही लक्ष्य है, भारत को अपमानित करना, प्रजातंत्र लोकतंत्र के ऊपर टिप्पणी करना। और जो आप इतने ही खुश हैं जब आप विदेश जाते हैं, तो शायद वक्त आ गया कि आप सिटीजनशिप भी जर्मनी में या कोई अन्य देश में ले। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट मनोज तिवारी ने राहुल गांधी के गैर मुल्की दौरे पर सख्त हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी को भारत का लीडर बनने में दिलचस्पी नहीं है, बल्कि मुल्क की छवि को खराब करने में दिलचस्पी है। मनोज तिवारी ने दो टोक अल्फाज में कहा कि जिनके पास भारत को विश्व गुरु यानी आलमी लीडर बनाने की सोच नहीं है, उससे जाहिर होता है कि वो भारत के कितने शदीद दुश्मन हैं। राहुल गांधी के हिसाब से भारत को वर्ल्ड लीडर बनने की सोचना भी नहीं चाहिए, और ये कितनी हैरानगी की बात है। ये दिखाता है कि ये लोग भारत के कितने बड़े शत्रु हैं। ये स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी भारत विरोधी मानसिकता से ग्रस्त हैं, और उन देश के एक सांसद होने के नाते और नेता विपक्ष होने के नाते ये उन्होंने जो व्यवहार दिखाया है वो बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। मरकजी वजीर ममलकत पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश बीजेपी का 17वां सदर मुकर्रर किया गया। इस मौके पर पंकज चौधरी ने अपनी नई जिम्मेदारी पर पार्टी से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश का सदर बनने पर खुद के लिए एजाज करार दिया। पंकज चौधरी ने कहा कि अटल 7 साला तकरीबात 25 दिसंबर को अटल जी के यौम पैदाइश की याद में मुनक्किद की जा रही हैं। इस सिलसिले में 24 दिसंबर को साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी से मुंसलिक मकामात पर सफाई मुहिम चलाई जाएगी। अपने नए दायित्व के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष होना अपने आप में बहुत ही गौरव का विषय है, क्योंकि पूरे देश के राजनीति का केंद्र उत्तर प्रदेश माना जाता है। हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है, जो 3 अभियान चल रहा है, उसमें एक तो अटल शताब्दी समारोह चल रहा है जो 25 दिसंबर को होगा, और 25 दिसंबर को अटल जी का जन्मदिवस मनाया जाएगा। 24 तारीख को उनसे संबंधित स्थलों पर स्वच्छता की जाएगी। पंकज चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर SIR से मुताल्लिक काम कर रहा है। इस काम में हमारे कारकुनान खुसूसी किरदार अदा कर रहे हैं। SIR का कार्यक्रम चल रहा है। SIR के कार्यक्रम में संविधान के तहत चुनाव आयोग उसको करा रहा है, लेकिन हम लोग भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते कि जो कार्यक्रम वहाँ हो रहा है उसमें हमारा कोई व्यक्ति किसी का नाम छूटने ना पाए, कोई गलत आदमी का नाम जुटने ना पाए, और जो मृत व्यक्ति हैं उनका नाम उसमें से हटाने का जो काम चल रहा उस पर भी हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं कि उनका हम चुनाव आयोग का सहयोग करें और एक हमारा राजनीतिक कार्य है उसको पूरा करें। वजीर ख़ारजा एस जयशंकर ने श्रीलंका के सदर अनुराकुमार दिसानायका से मुलाकात की और वजीर आजम नरेंद्र मोदी का तूफान दित्वा से तबाह हुए श्रीलंका के साथ यकजहती का पैगाम पहुंचाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि वो श्रीलंका के सदर से मिलकर बहुत खुश है। भारत अपने तहजीबी ताल्लुकात, नेबर फर्स्ट पॉलिसी और विजन महासागर के उसूलों के तहत श्रीलंका के साथ साथ मजबूती से शाना बशाना खड़ा है। इसी के साथ खित्ते में पहले रिस्पॉन्डर के तौर पर भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत बहरान के दौरान इंसानी इमदाद की बुनियाद पर सड़क, रेलवे और पुल कनेक्टिविटी की बहाली और जुज़वी तौर पर मुसीबत की इस घड़ी में तबाहशुदा घरों की तामीर नौ की। वज़ीर ख़ारजा ने तबाहशुदा श्रीलंका की तामीर नौ के लिए $450 मिलियन की इमदाद का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भारत हिफ्ज़ान सेहत और तालीम के शोबों में
श्रीलंका की मदद के लिए पाबंद अहद है। I am here as special envoy of Prime Minister Narendra Modi and carrying a message for President Anurag Kumar Dissanayaka. And we had a detailed discussion on the damage caused by Cyclone Ditwa. The letter from Prime Minister Modi that I handed over builds on our first responder role and commits a reconstruction package of US dollars 450 million to Sri Lanka. We are conscious that work towards mitigating the impact of Cyclone Ditwa on the people of Sri Lanka must be done in the quickest time possible. I can assure you that India stands firmly with Sri Lanka more than ever before, and I'm sure that Sri Lanka will once again demonstrate its great resilience in recovering from this adversity. बीजेपी के कौमी कारगुजार सदर बनने के बाद बंकीपुर के एमएलए नितिन नवीन आज 2 रोज़ा दौरे पर पटना पहुंचे। दिल्ली से उनके पटना पहुंचने पर पार्टी कारकुनान और हामियों में ज़बरदस्त जोश व खरोश देखा गया। नितिन नवीन ने पटना एयरपोर्ट से मिलर हाई स्कूल के मैदान तक एक अजीमुशान रोड शो का इनेकाद किया। उनके साथ नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी, नायब वज़ीर आला विजय सिन्हा और बीजेपी के रियासती सदर संजय सरावगी भी मौजूद रहे। इसके अलावा नितिन नवीन आज शाम बिहार के दफ्तर के अटल ऑडिटोरियम में बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट और अरकान असेंबली, एमएलसी और रियासती बीजेपी अहदेदारों के साथ मीटिंग करेंगे। इस दौरान वो पार्टी के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे और कारकुनों और अवामी नुमाइंदों से बातचीत करेंगे। नितिन नवीन आज शाम बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान से भी मुलाकात करेंगे। अक़लियतों के खिलाफ मज़ालिम के पेश नज़र बांग्लादेश से लेकर भारत तक अवाम में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कारकुनान ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे मज़ालिम और दीपू चंद दास की लिंचिंग यानी हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर एहतजाज किया। कारकुनों ने पुलिस के बैरिकेडिंग को भी अबूर किया और बांग्लादेश का पुतला भी नज़र आतिश किया। ग्राउंड जीरो से देखे हमारी ये रिपोर्ट। ये बांग्लादेश हाई कमीशन से 1-1.5 किलोमीटर पहले की ये जगह है। साउथ कैंपस मेट्रो स्टेशन है। हालांकि मेट्रो से निकलते ही तमाम जो प्रदर्शनकारी थे जिन्हें बांग्लादेश हाई कमीशन तक पहुंचना था उन्हें पुलिस ने यहीं पर ही रोक दिया है और यहाँ पर बैरिकेड करके ये कहा जा रहा है बार बार कि इससे आगे जाने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी, क्योंकि तमाम प्रदर्शनकारी जो हैं वो हाई कमीशन के बाहर ही जाना चाहते हैं और शांतिपूर्वक प्रदर्शन जो है इनकी तरफ से किया जाना है, ऐसा विश्व हिंदू परिषद और जो बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर जुटे हैं उनका कहना है। लेकिन तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए साउथ कैंपस मेट्रो स्टेशन से ठीक बाहर की तस्वीरें हैं जहाँ पर बैरिकेड कर दिया गया है। तमाम पुलिसकर्मी मौजूद हैं, तमाम संगठन के लोग जो अलग अलग हिंदू संगठन से जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। गुस्सा लोगों के मन में है कि जिस तरीके की घटनाएं वहाँ पर हो रही हैं और हाल ही में एक युवक की जिस तरीके से पीट कर हत्या कर दी जाती है उसको लेकर रोष है लोगों में और वही गुस्सा जो है वो अपना जाहिर करना चाहते थे। लोग बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने एक मैसेज देने की कोशिश करना चाहते थे कि इस तरीके के अत्याचार अगर वहाँ पर हो रहे हैं तो वहाँ की सरकार को ये समझना होगा कि हिंदुओं के साथ इस तरह के अत्याचार क्यों हो रहे हैं, उनको रोकना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। लेकिन इनका कहना है कि सरकार वहाँ की इस पर काम नहीं कर रही है, ध्यान नहीं दे रही है, लगातार अत्याचार बढ़ रहा है और भारत के जो लोग हैं इस बात से काफ़ी चिंतित हैं। अपनी चिंता को जाहिर करने के लिए शांतिपूर्वक प्रदर्शन जो है बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस ने सबको यहाँ साउथ कैंपस मेट्रो स्टेशन के पास ही रोक दिया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर ढाए जाने वाले मज़ालिम के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद और दीगर हिंदू तंजीमों के कारकुनों ने मध्य प्रदेश के दारुल हुकूमत भोपाल में भी एहतजाज किया। सैकड़ों कारकुनान सड़कों पर निकल आए और बांग्लादेश के खिलाफ एहतजाज किया। दरियासना जम्मू में कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अरकान ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर ढाए जाने वाले मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने बांग्लादेश में बढ़ते हुए तशद्दुद पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने हिंदुओं पर हालिया हमलों और लिंचिंग पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाना चाहिए। काबिल ज़िक्र है कि बांग्लादेश में गुज़श्ता बरस अगस्त में
साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना की बरतरफी के बाद सियासी बहरान के दरमियान तशद्दुद में इजाफा हुआ। नौजवान रहनुमा शरीफ उस्मान हादी के हालिया कत्ल, जो कि इनकलाब मंच के तर्जुमान थे, ने कशीदगी को वहाँ मज़ीद बढ़ा दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने मोहम्मद यूनुस की क़यादत में हुकूमत पर एतमाद का इजहार किया कि वो हर बांग्लादेशी को महफूज रखने के लिए काम करेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान और निकोबार जज़ाइर के लिए वोटर फहरिस्तों का मुसव्वदा शाये करेगा। इस अमल के एक हिस्से के तौर पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर तमाम तस्लीम शुदा सियासी जमातों के साथ मुसव्वदा वोटर लिस्टों की हार्ड कॉपियाँ शेयर करेंगे। मज़ीद बरा मुसव्वदा वोटर फहरिस्त मुतल्लिक़ा CEO DEO की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी। शफाफियत को यकीनी बनाए जाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने गैर हाजिर, नकल मकानी करने वाले अफराद, फौत शुदा और फर्जी वोटर्स की अलग अलग फहरिस्तें वेबसाइट पर फराहम करने का फैसला किया है। कमीशन ने शहरियों से ये भी अपील की है कि वो फहरिस्तों के मुसव्वदे का जायज़ा लें और बर वक्त एतराज़ात या दावे दायर करें ताकि हतमी वोटर लिस्ट ज़्यादा दुरुस्त और ताज़ा तरीन बनाई जा सके। बीजेपी ने अब कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। पार्टी लीडरों का कहना है कि राहुल गांधी ने जर्मनी में मुल्क मुखालिफ बयानात दिए हैं। वो इस पर सवाल उठाकर भारत की मजबूत जमहूरियत को कमज़ोर करने की कोशिश की है। कर्नाटक में बीजेपी के एक सीनियर लीडर बसवराज बोम्मई के मुताबिक भारतीय इदारों और भारतीय जमहूरियत को तनकीद का निशाना बनाना और उनकी तौहीन करना राहुल गांधी की आदत बन गई है। It has become a habit for Rahul Gandhi to criticize and degrade the institutions in India and democracy in India. Indian democracy is the largest democracy and it has been very successful, and he is going preaching where there is no democracy. He is talking about democracy and institutions of democracy. He wants to take shelter of the foreign agencies like Soros and other people for all the corruptions what they have done. So to take shelter, these people are campaigning. Their words doesn't carry any weight in the nation. ओडिशा हुकूमत ने अपनी नक्सल मुखालिफ कार्रवाइयों में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। मलकानगिरी ज़िले में कुल 22 नक्सलियों ने खुद सुपुर्दगी की। इन नक्सलियों ने ओडिशा के DGP योगेश बहादुर खुराना के सामने खुद सुपुर्दगी की। हथियार डालने वाले ज़्यादातर नक्सली केरल पाल एरिया कमेटी से वाबस्ता थे। खुद सुपुर्दगी करने वाले तवील अरसे से सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए चैलेंज बने हुए थे। हथियार डालने वाले नक्सलियों ने बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले किए। बाईस माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है पुलिस के पास में, जिसमें एक डिविजनल कमेटी मेंबर, 6 एरिया कमेटी मेंबर और 15 पार्टी मेंबर शामिल हैं और काफ़ी भारी संख्या में अस्त्र शस्त्र के साथ उसमें उन्होंने सरेंडर करा है, जिसके अंदर AK-47 राइफल, इंसास राइफल, SLR राइफल और अन्य सरंजाम शामिल हैं। माननीय गृह मंत्री महोदया ने पूरे देश को एक आह्वान दिया है और एक तारीख सुनिश्चित करी है, जिसके अंदर कहा गया है कि माओवाद का जो है मूलपोछ करा जाएगा। उड़ीसा राज्य और उड़ीसा पुलिस उसी टारगेट को पूरा करने के लिए मिशन मोड में लगी है। 22 माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है पुलिस के पास में। आलमी चैलेंजों के बावजूद भारतीय मईशत मजबूती से आगे बढ़ रही है। RBI के दिसंबर के बुलेटिन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि अफरात ज़र में नुमाया कमी ने हुकूमत और मरकज़ी बैंक को तरक्की को मज़ीद तेज़ करने का मौका फराहम किया है। माली साल 2025-26 की दूसरी तिमाही में औसत महंगाई 1.7% थी, जबकि अक्टूबर 2025 में ये कम होकर 0.3% रह गई। इसी अरसे के दौरान GDP की शरह 8.2% रिकॉर्ड की गई। उन्होंने मज़ीद कहा कि कम अफरात ज़र और मजबूत तरक्की गोल्ड लॉक्स की मुद्दत की निशानदही है।
आरबीआई गवर्नर ने कहा कि हम भारतीय मईशत को और ज़्यादा मजबूत बनाने और मुल्क की तरक्की के लिए नई उम्मीद और नए अज़्म के साथ साल 9 में दाखिल हो रहे हैं। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब करते हुए कहा कि हमें टेक्नोलॉजी सीखने पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। टेक्नोलॉजी के मुस्बत और मनफी दोनों असरात मुरतब होते हैं, लेकिन बहैसियत इंसान हमें लोगों की फलाह व बहबूद के लिए टेक्नोलॉजी का मुस्बत इस्तेमाल करना चाहिए। We must be always ready to accept the modern scientific changes coming, modern changes coming. That is very much important. We should not be very pessimistic about the modern scientific developments. Anything on the world, on the earth, there will be positiveness, there will be negativeness. It is the human being, we have to select the positiveness of that invention. We should know how to use that in the most positive way for the society, for our family, for our own. दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने चीनी वीज़ा घपले केस में कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट कार्ति चिदम्बरम, एस भास्कर रमन और दीगर के खिलाफ इल्ज़ाम तय किए हैं। अदालत ने मुजरिमाना साजिश, जालसाजी और इंसदाद बदउनवानी एक्ट के मुख्तलिफ दफ़ात के तहत इल्ज़ाम तय किए हैं। मुकदमे की अगली समाअत अब अगले साल 16 जनवरी को होगी। CBI का इल्ज़ाम है कि 2011 में जब कार्ति चिदम्बरम के वालिद P चिदम्बरम मरकजी वजीर दाखिला थे, कार्ति और उनके साथियों ने चीनी कारकुनों को वीज़ा देने की रिश्वत ली थी। तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मरकजी वजीर और इलेक्शन इंचार्ज पीयूष गोयल और अर्जुन राम मेघवाल चेन्नई में मौजूद हैं। मरकजी लीडर का बीजेपी के रियासती दफ्तर में पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, जिसके बाद उन्होंने पार्टी लीडरों के साथ एक अहम मीटिंग की, जहां इंतखाबी हिकमत अमली पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मीटिंग का अहम एजेंडा AIDMK के साथ सीट शेयरिंग फार्मूला रहा। इसके अलावा उम्मीदवारों के इंतखाब पर भी बातचीत की गई। ज़राए के मुताबिक पीयूष गोयल और अर्जुन राम मेघवाल इस मुलाकात के बाद AIDMK के लीडरों से भी मुलाकात कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि 2021 में NDA ने तमिलनाडु में 75 सीटों पर इलेक्शन लड़ा था और इस बार बीजेपी 100 से ज़ायद सीटों पर लड़ने की तैयारी में है। दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में AI इवोल्यूशन द महाकुंभ ऑफ AI मुनक्किद किया गया। AICTE और आउटलुक के इश्तराक से मुनक्किद होने वाले इस प्रोग्राम में नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन, दिल्ली हुकूमत के वजीर तालीम आशीष सूद, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के साबिक चेयरमैन TG सीताराम और कई दीगर सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि इंडिया AI समिट अगले साल फरवरी में मुनक्किद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तेज़ी से बदलते हुए दौर में भारत को भी दुनिया के साथ ही चलना होगा। मुल्क आज साबिक वज़ीर आज़म भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के यौम पैदाइश को किसान दिवस यानी किसानों के कौमी दिन के तौर पर मना रहा है। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के हापुड़ ज़िले में पैदा हुए। चौधरी साहब की पूरी ज़िंदगी किसानों की आवाज़ बुलंद करने और उनकी बेहतरी के लिए वक्फ थी। आज का दिन किसानों के ताउन को याद करने का दिन है। चौधरी चरण सिंह एक किसान सियासतदान थे। वो मुल्क के 5वें वज़ीर आज़म थे। उन्होंने किसान, ज़राअत और देही भारत को अपनी पॉलिसियों के मरकज़ में रखा था। उनका कहना था कि हकीकी भारत गांव में ही बसता है और किसानों की हालत बेहतर होने पर ही मुल्क में बेहतरी आएगी। आज पूरा मुल्क किसानों के इस मसीहा को याद कर रहा है। भारत रत्न साबिक वज़ीर आज़म चौधरी चरण सिंह का आज यौम पैदाइश है। किसानों का मसीहा के तौर पर मुनफरिद शनाख्त रखने वाले चौधरी चरण सिंह ने
किसानों के लिए नुमाया काम अंजाम दिए। आज मुल्क उनके यौम पैदाइश को किसानों के दिन के तौर पर मना रहा है। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चौधरी चरण सिंह के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया। सोशल मीडिया पर वज़ीर आज़म ने लिखा, उन्होंने अपनी ज़िंदगी माशरे के पसमानदा तबक़ात की फलाह व बहबूद के साथ ज़रूरी तरक्की और किसानों की खुशहाली के लिए वक्फ कर दी थी। मुल्क और ममनून कौम की तामीर और तरक्की में उनके नुमाया ताउन को हरगिज़ फरामोश नहीं किया जा सकता है। छोटे किसानों के लिए जो किया वो पूरा देश कभी नहीं भूल सकता। आज चौधरी साहब से प्रेरणा लेकर हम देश के किसानों को निरंतर सशक्त कर रहे हैं। हम देश की खेती को एक नए रास्ते पर ले जाने के लिए किसानों को मदद दे रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं। प्राकृतिक खेती और मिलेट पर फोकस के पीछे भी यही देश। चौधरी साहब ने अपना जीवन किसानों की समृद्धि के लिए समर्पित किया। हमारी सरकार भी किसानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की धरती के बेटे चौधरी साहब का सम्मान करना देश के करोड़ों मजदूर, देश के करोड़ों किसानों का सम्मान है। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने अपनी अहलिया हिमानी मोर के साथ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। नीरज चोपड़ा अपनी अहलिया के साथ पीएम की रिहाइशगाह 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे, जिसके बारे में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। पीएम ने लिखा, हमने खेल समेत कई मसाइल पर उनके साथ बातचीत की। नाज़रीन, उर्दू खबरनामे में बस इतना ही। अब हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अलविदा।